क्या आप घर बैठे हो रहे हो बोर? तो खेलो गेम्स और अर्न मोर। पूछोगे नहीं कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। गूगल पर सर्च करो www.skillclash.com। हाँ, स्किल क्लैश। क्या आपने अभी तक नहीं सुना इस वेबसाइट के बारे में? ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आप गेम्स खेलकर पैसे कमा सकते हो। मजेदार बात ये है कि आपको कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कैरम, लूडो, क्रिकेट, पूल और स्केप रन जैसे इंटरेस्टिंग गेम्स खेल के पैसे जीतो। यही सोच रहे हो ना जीते हुए पैसे कैसे निकाले? तो झटपट ट्रांसफर करो पेटीएम, यूपीआई और अमेज़न पे में। इससे आप अपने फ्रेंड्स के भी रिचार्ज कर सकते हैं। और भी तरीके हैं पैसे कमाने के। अपने दोस्तों को रिफर करो, उनके बीच टूर्नामेंट करवाओ। स्पेशल टूर्नामेंट्स में ईयरफोन, मोबाइल, लैपटॉप जैसे प्राइजेस जीतो। स्किल क्लैश पर अभी 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है। टीम 7 कोनोहा निंजा की एक टीम है जो ककाशी हाटाके के लीडरशिप में बनी थी। सास्के उचिहा के विलेज छोड़ने के 2.5 सालों बाद ककाशी पेपर वर्क कंप्लीट करके फिर से टीम ककाशी को बनाता है, नारुतो उजुमाकी और साकुरा हारुनो के साथ। सास्के के रिप्लेसमेंट के लिए साई को टीम का हिस्सा बनाया गया और कुछ वक्त के लिए टीम यामातो के लीडरशिप में रही। नारुतो, सास्के और साकुरा को अकेडमी से ग्रेजुएशन के बाद एक टीम बनाया गया उनके टैलेंट्स को देखते हुए। नारुतो सबसे कमजोर स्टूडेंट था जिसे साकुरा के इंटेलिजेंस और सास्के के निंजुत्सु एबिलिटी से बेनिफिट मिलता। साकुरा नारुतो और सास्के के साथ बैटल कैपेबल हो सकती थी और सास्के टीम वर्क के इम्पोर्टेंस को समझ सके। ककाशी को टीम का लीडर बनाया गया था ताकि वो 9 टेल्स के जिनचुरी की नारुतो पर नजर रख सके और सास्के को उसके शारिंगन के साथ ट्रेनिंग दे सके। ककाशी पहले भी बहुत से गेनिन टीम्स का बेल्ट टेस्ट कर चुका था, ये देखने के लिए कि उन्हें टीम वर्क के बारे में कितना नॉलेज है। पर नारुतो, सास्के और साकुरा ककाशी के बेल्ट टेस्ट को पास कर लेते हैं। टीम 7 को पहले सिर्फ डी रैंक मिशंस मिलते थे जो नारुतो को बहुत आसान लगते थे, पर वो 3rd होकागे को प्रेशर करता है जिससे उसे सी रैंक मिशन मिलता है, टिजुना को लैंड ऑफ वेप्स पहुंचाने का। पर मिशन शुरू करने के बाद उन्हें पता चलता है कि टिजुना ने मिशन के बारे में झूठ कहा था और मिशन एक्चुअली में ए रैंक मिशन है। पर टीम 7 फिर भी कंटिन्यू करती है और मिशन को पूरा भी करती है। कोनोहा वापस आने के बाद टीम 7 वापस से डी रैंक मिशंस करने लगते हैं और उनके परफॉर्मेंस को देखकर ककाशी को लगता है कि अब वो लोग चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चुनिन एग्जाम्स में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने के बाद भी वो लोग चुनिन नहीं बन पाते हैं क्योंकि इन्वेजन की वजह से एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं। इस इवेंट के कुछ वक्त बाद सास्के ये मानने लगता है कि टीम 7 के साथ रहने की वजह से वो अपने बड़े भाई इताची को मारने के गोल से भटक रहा है, इसीलिए वो कोनोहा छोड़कर ओरोचिमारू के पास चला जाता है। साकुरा उसे रोकने की कोशिश करती है, नारुतो भी उसे रोक नहीं पाता है और जब ककाशी को सास्के के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ वक्त बाद नारुतो टीम 7 को छोड़कर जिराया के साथ ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है और साकुरा सुनाडे के साथ मेडिकल निंजुत्सु सीखने लगती है। 2.5 सालों बाद कोनोहा वापस आने के बाद ककाशी नारुतो और साकुरा के साथ फिर से टीम 7 को बनाता है। ककाशी फिर से उन्हें बेल्ट टेस्ट देने के लिए कहता है, सिर्फ उनके स्किल के इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए। उन्हें पहले मिशन के लिए सैंड विलेज भेजा जाता है काजेकागे रेस्क्यू टीम बनाकर 5th काजेकागे गारा को अकात्सुकी से बचाने के लिए। मिशन के वक्त उन्हें सास्के से फिर से मिलने के बारे में पता चलता है पर ककाशी बहुत थक चुका था, उसे बेड रेस्ट की जरूरत पड़ जाती है और उन्हें कोनोहा वापस आना पड़ता है क्योंकि उनके पास वक्त कम था इंटेल का यूज करने के लिए। इसीलिए ककाशी की जगह ओनबू कोड नेम यामातो को दी जाती है और सास्के के रिप्लेसमेंट के लिए रूट के साई को दिया जाता है। आखिर में वो लोग ओरोचिमारू के हाइड आउट में घुसकर सास्के से मिलते हैं पर सास्के तब तक उन लोगों से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, इसीलिए वो फिर से उसे जाने से रोक नहीं पाते हैं। मिशन के बाद साई टीम 7 का ट्रस्टेड मेंबर बन जाता है और यामातो को नए लीडर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ककाशी भी दूसरे टास्क हैंडल करने लग जाता है। जब ककाशी टीम आसुमा को अकात्सुकी से लड़ने में हेल्प करता है, यामातो टीम 7 के साथ बैकअप के लिए आता है, जिसके बाद वो सास्के तक पहुंचने के लिए पहले इताची तक पहुंचने का प्लान करते हैं और 8 मैन स्क्वाड टीम बनाते हैं टीम 7 और टीम 8 के साथ। 8 मैन स्क्वाड टीम फिर से नाकामयाब रहते हैं सास्के को अकात्सुकी में जाने से रोकने के लिए। पेन असॉल्ट के बाद सास्के की क्रिमिनल एक्टिविटीज की न्यूज कोनोहा तक पहुंचती है। नारुतो राइकागे से सास्के की तरफ से माफी मांगता है जो उसे मंजूर नहीं था। सास्के के क्लासमेट्स ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग सास्के को खुद रोकेंगे और मारेंगे। साकुरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती है और अकेले ही सास्के को मारने जाती है। साई उसे रोकने की कोशिश
करता है, पर आखिर में साकुरा सास्के को मारने के लिए खुद को नहीं मना पाती है और अपनी जान जोखिम में डाल लेती है। ककाशी को जब ये पता चलता है, वो खुद को इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार मानता है, खुद की फेलियर्स एज अ टीचर जो वो सास्के को सही रास्ता नहीं दिखा पाया। आखिर में नारुतो आकर सभी को रोक लेता है और साकुरा को बचा लेता है और उस वक्त पर 3 साल बाद पहली बार टीम 7 के ओरिजिनल मेंबर्स एक साथ रियूनाइट होते हैं। नारुतो और सास्के आपस में लड़ाई को पोस्टपोन करते हैं, ये समझते हुए कि आखिर में उन्हें अपनी बीच की लड़ाई आगे खत्म करनी ही पड़ेगी। इन सब के बाद भी टीम 7 एक साथ मिलकर 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर में लड़ते हैं, क्योंकि सास्के भी नहीं चाहता था कि दुनिया इन्फिनिट त्सुकुयोमी के चपेट में आए। पहले वो लोग टेंटेल से लड़ते हैं, फिर उसके जिनचूरी की ओबितो उचिहा से लड़ते हैं और फिर मादारा उचिहा से, जो आखिर में पूरी दुनिया को इन्फिनिट त्सुकुयोमी का गुलाम बना देता है। सास्के नारुतो, साकुरा और ककाशी को इन्फिनिट त्सुकुयोमी से बचा लेता है, जो आखिर में कागुया ओसुसुकी से लड़ते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद ककाशी ओबितो के शारिंगन से ओपनिंग क्रिएट करता है। साकुरा कागुया के एस्केप को ब्लॉक करती है, जिससे नारुतो और सास्के उसे सील करके वॉर को खत्म कर देते हैं। जिसके बाद सास्के अपने ट्रू मोटिव्स टीम 7 को बताता है कि वो रिवॉल्यूशन लाना चाहता है, सभी टेल्ड बीस्ट और करंट कागेस को मारकर। नारुतो उसे अपोज करता है और फिर उनकी फाइनल बैटल होती है। आखिर में वो लोग लड़कर अपने हाथ गवा बैठते हैं और सास्के अपनी हार मानकर नारुतो की दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेता है। वॉर में सास्के की कंट्रीब्यूशन की वजह से नारुतो और ककाशी के कहने पर उसके क्राइम्स को माफ कर दिया जाता है। सास्के फिर से कोनोहा का अलाई बन जाता है और विलेज को छोड़कर वॉर के आफ्टरमैथ को एनालाइज करने जाता है। ककाशी को 6th होकागे बना दिया जाता है। नारुतो, साई और साकुरा टीम 7 को डिसॉल्व कर देते हैं, जिसके कुछ सालों बाद नारुतो हिनाता से शादी कर लेता है और उनके बच्चे बोरुतो और हिमावारी होते हैं और फिर नारुतो को 7th होकागे बना दिया जाता है। सास्के और साकुरा भी शादी कर लेते हैं और उनकी बेटी होती है सारादा। साई इनो के साथ शादी करता है और उसका बेटा होता है इनोजिन। सालों बाद बोरुतो सारादा ओरोचिमारू के बेटे मित्सुकी के साथ गेनिन टीम बनाते हैं और सारादा अपने पेरेंट्स के पास से इन्फ्लुएंस होकर अपने टीम को टीम 3 से टीम 7 का नाम रखने की परमिशन नारुतो से मांगती है। नई टीम 7 कोनोहामारू के लीडरशिप में होती है। टीम बनने के बाद सारादा बोरुतो से झगड़ा होने की वजह से टीम छोड़ने का डिसाइड करती है, पर फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ढेर सारे मिशंस कंप्लीट करने के बाद टीम 7 चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई करते हैं। तीनों मेंबर्स फाइनल तक पहुंचते हैं, पर चुनिन एग्जाम्स कैंसिल हो जाता है मोमोशिकी और किनशिकी ओसुसुकी के अटैक की वजह से। टीम 7 को डिसॉल्व करने की नौबत आ जाती है जब टीम मेंबर्स बिना ऑथराइजेशन के स्टोन विलेज जाते हैं। उनके रैंक्स को वापस ले लिया जाता है, पर 4th सूचिकागे के पर्सनल प्रेस की वजह से उनके रैंक्स उन्हें वापस मिल जाते हैं। कुछ वक्त बाद मुजीना बैंडिस को पकड़ने के बाद कोनोहामारू ये मानने लगता है कि अब उसकी टीम बी रैंक्स मिशन हैंडल कर सकते हैं, पर जब मुजीना बैंडिस तेंतो मादोका को किडनैप कर लेते हैं, बोरुतो उसे बचाने के लिए चला जाता है। सारादा और मित्सुकी भी उसका पीछा करते हैं। कोनोहामारू उन्हें बहादुरी दिखाने की शाबाशी देता है, पर फिर उन्हें ऑब्लिगेशन तोड़ने के लिए पनिशमेंट भी देता है। 7th होकागे को बचाने में टीम 7 की हेल्प करने के बाद कावाकी को टीम 7 का मेंबर बना दिया जाता है और ये पता चलने के बाद कि बोरुतो का कारमा मोमोशिकी ओसुसुकी को रिवाइव कर सकता है और वो ऑलरेडी 80% तक प्रोग्रेस कर चुका है। उनके मिशंस को सेफ्टी पर्पस के लिए बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री टीम 7 की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, बताया था ना स्किल क्लैश के बारे में, अभी वही गेम खेल रहा था। ये देखो, जीते हुए पैसे भी आ गए फटाफट UPI से। तो अभी जाकर skillclash.com पर साइन अप करो और पैसे कमाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।